रात की आखिरी बस। रात के 11 बज चुके थे। रोहित अकेला शहर के पुराने बस स्टैंड पर खड़ा था। शहर की भागदौड़ थम चुकी थी और अब हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला और रहस्यमय लग रहा था, जैसे किसी पुरानी डरावनी फिल्म का सेट हो। हवा में नमी थी और दूर कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। रोहित के मन में एक अनजाना डर घर कर रहा था। वो आमतौर पर इतना देर तक बाहर नहीं रहता था, लेकिन आज एक जरूरी काम से उसे रुकना पड़ा था। अब घर पहुंचने के लिए उसे किसी सवारी का इंतजार था, लेकिन इस वीरान बस स्टैंड पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने कई बार अपने मोबाइल पर ओला और उबर जैसी ऐप्स चेक की, लेकिन कोई भी कैब आसपास उपलब्ध नहीं थी। बैटरी भी अब दम तोड़ रही थी, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई थी। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक धीमी घरघराती हुई आवाज, जैसे कोई बहुत पुरानी मशीन मुश्किल से चल रही हो। रोहित ने उस दिशा में देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। धुंधली रोशनी में उसे एक पुरानी जर्जर बस धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर आती हुई दिखाई दी। बस का रंग उधड़ा हुआ था, जैसे बरसों से उस पर पेंट न किया गया हो। खिड़कियों के शीशे धूल और कालिक से सने हुए थे। अंदर की सीटें मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। बस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और न ही कोई गंतव्य लिखा हुआ था। वह एक भूतिया वाहन की तरह लग रही थी, जो किसी बुरे सपने से निकलकर आई हो। बस रोहित के सामने आकर रुकी। उसके दरवाजे की हवा की सीटी सुनाई दी और वो धीरे से खुला। बस का कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमकती हुई लग रही थीं, जैसे किसी जानवर की होती हैं। उसने रोहित की ओर बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया, जैसे उसे बस में चढ़ने का निमंत्रण दे रहा हो। रोहित के मन में एक तीव्र विरोधाभास चल रहा था। एक तरफ घर पहुंचने की बेचैनी थी और दूसरी तरफ इस अजीब और डरावनी बस को देखकर उपजा डर था। उसका मन कह रहा था कि उसे इस बस से दूर रहना चाहिए, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण और शायद थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण हिम्मत के कारण रोहित ने बस में चढ़ने का फैसला कर लिया। बस के अंदर का दृश्य और भी अजीब था। वहां पहले से कुछ सवारियां बैठी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और बेजान लग रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे किसी ने उनकी आत्मा ही खींच ली हो। बस में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसमें केवल बस के इंजन की धीमी घरघराहट और रोहित के धड़कते दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा भारी और ठंडी थी, जैसे किसी मुर्दा घर में होती है। रोहित एक खाली सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि बस अब शहर के अंदर की ओर जाएगी, लेकिन बस वहीं खड़ी रही। कुछ मिनट बाद बिना किसी आवाज या संकेत के बस अचानक चल पड़ी। रोहित ने खिड़की से बाहर देखा और चौंक गया। वो वही पुराना बस स्टैंड था जहां से उसने चढ़ाई की थी। स्ट्रीट लाइट्स उसी मध्यम रोशनी में जल रही थीं और सन्नाटा पहले जैसा ही था। उसे लगा कि शायद बस ने यू टर्न लिया होगा, लेकिन जब उसने दोबारा बाहर देखा तो उसे वही बस स्टैंड फिर से दिखाई दिया। ये कैसे मुमकिन था? क्या ये कोई बुरा सपना था? उसने घबराकर कंडक्टर की ओर देखा, जो अब उसकी सीट के पास खड़ा था। कंडक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो रोहित को और भी डरा रही थी। ये क्या हो रहा है? रोहित ने डरते हुए पूछा। हम वापस बस स्टैंड पर क्यों आ रहे हैं? मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ उतरना है। कंडक्टर ने अपनी मुस्कान और चौड़ी की और एक धीमी कर्कश आवाज में बोला, ये आखिरी सफर है बेटा, यहां से कोई वापसी नहीं होती। रोहित का खून जम गया। उसकी समझ में आ गया कि वो किसी भयानक जाल में फंस गया है। उसने उठकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। उसने खिड़कियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे भी जाम थीं। बस के अंदर की सवारियां अब उसकी ओर मुड़कर देख रही थीं। उनकी खाली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसे महसूस हुआ कि एक ठंडी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी सीट से जकड़ लिया है और वह हिल भी नहीं पा रहा है। बस की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। रोहित ने देखा कि बस शहर से दूर घने और अंधेरे जंगल की ओर जा रही है। पेड़ों की डरावनी शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। बस के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। अब केवल कंडक्टर की धीमी भयानक हंसी सुनाई दे रही थी, जो रोहित के कानों में गूंज रही थी। सवारियों के चेहरे अब और भी करीब आ रहे थे। उनकी खाली आंखें रोहित को घूर रही थीं, जैसे वे उसे निगल जाना चाहते हों। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मदद के लिए प्रार्थना करने लगा। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद आ रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने उस अनजान बस में चढ़ने की मूर्खता की थी। अगली सुबह स्थानीय अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी, पुराने बस स्टैंड से फिर एक युवक लापता। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस बस स्टैंड पर हर साल एक आखिरी बस आती है, जो कभी वापस नहीं जाती। खबर के नीचे एक पुरानी किंवदंती का भी जिक्र था। कहा जाता था कि बरसों पहले उस बस स्टैंड पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं उस जगह पर भटकती रहती हैं और हर साल किसी अनजान व्यक्ति को अपनी आखिरी बस में ले जाती हैं, जहां से कोई भी कभी वापस नहीं आता।
पुलिस ने हमेशा इन कहानियों को अफवाह माना, लेकिन हर साल 1 या 2 लोगों का उस पुराने बस स्टैंड से रहस्यमय तरीके से लापता हो जाना उन्हें भी परेशान करता था। वे कभी कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाए कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन मधुपुर के लोग उस रात की आखिरी बस के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि वो एक ऐसी सवारी थी जिसका कोई टिकट नहीं था और जिसका कोई गंतव्य नहीं था सिवाय मौत की अंधेरी दुनिया के। वे जानते थे कि जो कोई भी उस बस में चढ़ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता, और इसलिए पुराना बस स्टैंड आज भी वीरान पड़ा रहता है और रात के 11 बजने के बाद वहां कोई भटकने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि कभी कभी जब हवा शांत होती है तो उस आखिरी बस के इंजन की धीमी घरघराहट और कंडक्टर की भयानक हंसी दूर से सुनाई देती है, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण रोहित और उन सभी गुमशुदा लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने उस रात की आखिरी सवारी की थी। वो बस आज भी इंतजार कर रही है अगले अनजान यात्री का, जिसे वो अपने कभी न खत्म होने वाले सफर पर ले जा सके।